हेलो एवरीवन, दिस इज साजन बेदी। तो आज हम मैट्रिक्स मेथड के बेसिस पे अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में मैट्रिक्स मेथड टू सॉल्व इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने मैट्रिक्स मेथड का यूज़ किया, ठीक है। तो उसी मैट्रिक्स मेथड को हम दोबारा यूज़ करेंगे, बट उसके क्वेश्चंस थोड़ा सा अलग होंगे। जैसे कि ये देखिए, इफ़ ए, जो पहले यहाँ तो क्या है, इफ ए, जो पहले हमारे क्वेश्चंस थे, पहले क्वेश्चन में क्या था कि सॉल्व गिवन, आपको तीन इक्वेशंस गिवन थी, तो उसको क्या करना है, सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। तो हम डायरेक्टली सॉल्व करते थे, सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड। तो अब क्या है, अब सिचुएशन थोड़ी सी अलग है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये सिंपल वैसे ही क्वेश्चन है एज इट इज, आपको उससे भी ज़्यादा सिंपल लगेगा, ठीक है। इसमें क्या गिवन है कि इफ ए क्या है, गिवन मैट्रिक्स है, पहले उसका फाइंड इनवर्स, ए इनवर्स फाइंड आउट करना, एंड हेंस सॉल्व इक्वेशंस। तो उसके बाद हेंस सॉल्व इक्वेशंस, दीस थ्री इक्वेशन, जो तीन लीनियर इक्वेशन गिवन है उनको सॉल्व करना है। जो पहले क्वेश्चंस थे उनमें क्या होता था कि ये कुछ नहीं गिवन था, क्या लिखता थे, सॉल्व गिवन इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। जैसे कि ये क्वेश्चन हो जाए कि अगर मैं ये यहाँ से रब कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा कि सॉल्व गिवन इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। तो क्या था हमारे पास, जिसको Ax इक्वल टू बी फॉर्म में लिखते थे, पहले तो डिटर्मिनेंट है, अगर इनवर्स, अगर डिटर्मिनेंट है नॉट इक्वल टू जीरो था तो इनवर्स एग्जिस्ट करता था, ठीक है। तो इनवर्स निकालते थे और उसके बाद क्या करते थे, x इज इक्वल टू इनवर्स b, तो हम मल्टीप्लाई करते थे x बाई जेड की वैल्यू निकालते थे। तो अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में क्या गिवन, क्या है गिवन है कि एक मैट्रिक्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका इनवर्स फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद उस इनवर्स को यूज करेंगे, जो ये सिचुएशन गिवन है इसको यूज करेंगे दिस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। जो ये सिचुएशन गिवन है उस सिचुएशन को सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद उनके बिहाफ पर ये इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी गिवन है ए, आपको मैट्रिक्स गिवन है वो हम लिख लेंगे 3 - 4 2 2 3 5 1 0 1। तो ये हमारी क्या होगी, मैट्रिक्स। तो आप हमको मालूम है कि अगर इसका इनवर्स फाइंड आउट करना तो पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट क्या रहेगा, 3 - 4 2 2 3 5 1 0 1। तो इसका डिटर्मिनेंट आप सॉल्व करें, चाहे आप फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लें, चाहे फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लें, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए क्या रहेगा, देखिए फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग करूंगा मैं, 313 - 0 और माइनस ऑफ -4, क्योंकि इसके साथ माइनस आएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये सामने वाला छोड़ देंगे, 2 1 2 -5 और +2, तो हमारे पास 0 -3, तो हमारे पास आ गया 3 × 3 +4 × -3 +2 × -3, तो इट इज 9 -12 -6। तो हमारे पास ये हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, -9। चेक कर लीजिए आप, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ए, अगर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 आता है तो हम क्या करते हैं कि ए क्या होती है, नॉन सिंगुलर होती है, और नॉन सिंगुलर होती है तो उसके बेसिस पे क्या होता है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, मतलब कि हमने इस डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला तो उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो हमारे पास उसका ए इनवर्स भी आ जाएगा। तो ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या प्रोसेस था, ए इनवर्स के लिए कोफैक्टर्स, ठीक है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर्स ऑफ फर्स्ट रो, फर्स्ट रो ऑफ डिटर्मिनेंट ए, उसके कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो कोफैक्टर्स क्या आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। कोफैक्टर्स निकालेंगे तो क्या आएंगे, देखो कोफैक्टर्स निकालने के लिए आपको मालूम है कि क्या मैंने प्रोसेस बताया हुआ है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये प्रोसीजर आप फॉलो कर सकते हैं, मैंने लास्ट वीडियोस में रिपीट किया हुआ है इसको, ठीक है। तो हम कोफैक्टर निकालेंगे, तो फर्स्ट रो के मतलब कि 3 का कोफैक्टर -4 का 2 का, आपको मालूम है जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही कोफैक्टर्स आएंगे। तो
तो 3 का कोफैक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास 3501। तो नेक्स्ट माइनस, क्योंकि इसके साथ प्लस है और इसके साथ क्या आएगा, इसके लिए क्या आएगा, इसके साथ नहीं, इसके लिए प्लस और इसके लिए माइनस, फिर इसके लिए प्लस, तो माइनस आ गया तो आ गया 2511। नेक्स्ट 2 के लिए फिर प्लस 2310। आपको मालूम है मैंने कोफैक्टर निकालना बताया हुआ कि जो जिस एलिमेंट को कोफैक्टर निकालना है उस रो को और कॉलम को छोड़ देना, बाकी सब लिख देने। तो नेक्स्ट फिर -4 का कोफैक्टर है उस एलिमेंट की रो और कॉलम को छोड़ देना 2511। तो हमारे पास प्रोसीजर आएगा, दैट इज क्या बन जाएगा हमारे पास, डायरेक्टली लिखेंगे 3 - 5। 3 - 5 कितना आ गया हमारे पास, 3 - 5 -2, और माइनस यहाँ पे है 2 - 5, माइनस ही माइनस बाहर है और 3 हो गया, क्योंकि माइनस बाहर है और 2 - 5 माइनस ही आ रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट 2 - 3, 2 × 0 -3, तो कितना आ जाएगा -3। ये हमारे पास फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स आ गए हमारे पास, ये फर्स्ट रो के कोफैक्टर 3501 2511 2310। तो ये हमारे पास फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स गिवन है। एक बार फिर से चेक कर सकते हैं आप कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, आपकी कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बस यही ध्यान रखना। आई थिंक सो हम यहाँ पे मिस्टेक कर गए, यहाँ पे 3 - 0, 3 - 0, दिस इज ओनली 3। अब दोबारा चेक कर दें, 3 - 0, दिस इज ओनली 3 माइनस, तो बाकी सब ठीक है, 3 3, तो आ गया 3 3 -3। नेक्स्ट कोफैक्टर्स ऑफ सेकंड रो, यही कैलकुलेशन का ही थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। अगर कैलकुलेशन हमारी सही हो तो हमारा क्वेश्चन पूरा सही होगा। जैसे कि मैंने गलती कर दी तो मेरा क्वेश्चन भी गलत हो सकता था, ठीक है, तो हमने जल्दी पकड़ लिया। अच्छा नेक्स्ट इस रो के कोफैक्टर निकालने हैं। 2 का कोफैक्टर इसके साथ जो छोड़ देने हैं -4 2 0 1, बट आप बताइए, देखिए प्लस माइनस प्लस और माइनस इसके बाद आएगा माइनस। नेक्स्ट 3 का कोफैक्टर उसके रो और कॉलम छोड़ देना है, तो क्या आएगा 3 2 1 1 3 2 1 1। नेक्स्ट फिर माइनस आ जाएगा, और 5 का कोफैक्टर निकालना है तो उसके रो और कॉलम छोड़ देना 3 - 4 1 0 3 - 4 1 0, ठीक है। तो ये एक बार दोबारा चेक कर लेंगे। 2 के लिए हमने क्या लिखा, -4 2 0 1 माइनस प्लस और माइनस, ठीक है। तो डेट इज ये हमारे पास आ जाएगा, डायरेक्टली सॉल्व करके बताएंगे। ये माइनस तो पहले ही है बाहर, तो -4 - 0 -4 - 0 +4 हो गया, आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। नेक्स्ट 3 - 2, दिस इज 1। नेक्स्ट माइनस बाहर है 0 माइनस ऑफ -4 प्लस आ गया, तो हमारे पास आ जाएगा -4 1 -4, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट कोफैक्टर्स ऑफ थर्ड रो ऑफ डिटर्मिनेंट AR, ठीक है। तो उसके कोफैक्टर्स निकालेंगे तो क्या आएंगे हमारे पास, तो थर्ड रो के प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस फिर प्लस है, ठीक है। तो 1 के लिए -4 2 3 5, नेक्स्ट फिर माइनस आएगा, तो 0 के लिए ये 3 2 2 5 3 2 2 5। नेक्स्ट ये आ गया 3 2 2 5। नेक्स्ट 1 के लिए ये 3 - 4 2 3 3 - 4 2 3। अब एक बार फिर से चेक कर लीजिए, हमने क्या लिखा 1 0 और 1 के लिए, तो पहले प्लस था फिर माइनस और फिर क्या आ गया हमारे पास प्लस, ठीक है। तो दैट इज हमारे पास क्या आ जाएंगे कोफैक्टर्स, तो -4 × 5 -20 और -6 -20 और -6, हमारे पास कितना हो गया -26, ठीक है। ये माइनस बाहर है 15 - 4, हमारे पास क्या क्या 11, तो आ गया -11। 3 तो 9 और माइनस माइनस प्लस 4 2 का 8 9 और 8 कितने हो गए 17। तो ये हमारे पास आ गए कोफैक्टर्स ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। तो अब हमारे पास कोफैक्टर्स तो आ गए,
तो क्या निकालना है हमें, एडजॉइंट, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ये हमारा क्या था, डिटर्मिनेंट, वो -9 है। आप पॉज कर सकते हैं वीडियो और उससे नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब देखिए हम क्या करेंगे एडजॉइंट के लिए। एडजॉइंट के लिए क्या होगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स हम ऐसे लिखते हैं, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या आ गई, 3 3 -3 4 1 -4। कोफैक्टर्स वहीं पे लिखेंगे जिस एलिमेंट का हमने कोफैक्टर निकाला है उसी की प्लेस में लिखेंगे। जैसे 3 3 -3 4 1 -4 एंड नेक्स्ट -26 -11 एंड 17। तो एडजॉइंट हमारा आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स का करेंगे ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या है, रोज इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रोज। तो आ गया 3 4 -26 3 1 -11 -3 -4 एंड 17 which is our adjoint। तो हमारा एडजॉइंट आ गया 3 4 -26 3 1 -11 -3 -4 एंड 17, ठीक है। तो अब ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, दिस इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए क्या, -9, तो एडजॉइंट ए हमारे पास ये था 3 4 -26 3 1 -11 -3 -4 17। आप चाहे तो ये मल्टीप्लाई अंदर कर सकते हैं या डिवाइड, -9 नीचे सबके साथ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो इतना ही इनवर्स, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ तक हो गया, ठीक है। इफ ए इज अ गिवन मैट्रिक्स फाइंड ए इनवर्स, तो ए इनवर्स हमारा एग्जिस्ट करता था तो हमने ए इनवर्स निकाल लिया। अब नेक्स्ट क्या कि हेंस इनको, इस ए इनवर्स को यूज करके हमने क्या करना है, वो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो इक्वेशंस हमारे पास जो गिवन है वो देखिए, ये देखिए, ये हमारे पास इक्वेशंस गिवन है। तो ये मैं रब कर रहा हूँ। तो इससे आगे का क्या प्रोसीजर, तो इससे आगे हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास गिवन इक्वेशंस है वो लिख लेंगे। तो ये हमारी क्या हो गई, गिवन इक्वेशंस। जैसे कि मैं लिखी मैं अभी, तो हम इससे आगे स्टेप क्या करेंगे कि गिवन इक्वेशंस आर, लिखा होता है हैंस सॉल्व दीज इक्वेशंस, ठीक है। तो ये हमारा इतना स्टेप हो गया। तो गिवन इक्वेशंस आर, तो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख लूंगा। गिवन इक्वेशंस का क्या है हमारे पास, 3x -4y + 2z = -1 2x + 3y 2x + 3y + 5z = 7 और x + z = 2। तो ये हमारे पास गिवन इक्वेशंस थी। तो अब देखिए गिवन इक्वेशंस ये हैं। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब कि इस x y z की वैल्यू निकालना है। बट यूज किसको करना है, जो पहले हमने फाइंड आउट किया। हमने क्या फाइंड आउट किया, ए मैट्रिक्स से उसका इनवर्स फाइंड आउट किया, उसको यूज करेंगे। तो उसको यूज करने के लिए पहले तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चंस किए थे लास्ट लेक्चर में, क्या करना था कि जो हमारे पास इक्वेशंस थी उसको क्या लिखना है, इन द फॉर्म ऑफ ax = b फॉर्म। तो ax = b फॉर्म कैसे लिखेंगे, तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। दैट मीन्स कि मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए इन इक्वेशंस को एक अच्छे से लिखा हुआ है, लिख तो दिया मैंने। तो अभी ये जो इक्वेशन है x + z = 2, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, x + 0y + z, क्योंकि y तो गिवन ही नहीं है यहाँ पे क्या था, x + z = 2। तो जो एलिमेंट नहीं गिवन, जिस वेरिएबल का एलिमेंट नहीं गिवन, अगर 3 वेरिएबल की इक्वेशन है तो हम क्या करेंगे, उसको 0 लेट कर लेंगे। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, these can be written as, अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3, आपको मालूम है कि हर एक वेरिएबल का x y z उसकी पहली रो बन जाएगी, -4 2 2 3 5 1 0 1, और ये क्या आ गया, x y z = अब इसको चेक कीजिए, ये हमारी क्या बन गई, मैट्रिक्स फॉर्म। लीनियर इक्वेशंस की, इन इक्वेशंस की बन गई मैट्रिक्स फॉर्म। अब इसको ध्यान से देखिए, ये 3 - 4 2 2 3 5 1 0 1, तो ये वही मैट्रिक्स है जो हमें उन्होंने क्वेश्चन में गिवन थी A।
3 माइनस 4 2 2 3 5 1 0 1। तो ये क्या बन गई ax इक्वल्स टू b। तो अगर ये a मैट्रिक्स है तो हमने इसका इन्वर्स फाइंड आउट कर लिया है, क्योंकि ये क्या है नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका हमने इन्वर्स फाइंड आउट कर चुके हैं। तो क्या हम लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू a इन्वर्स b। अगर रीजन लिखना है तो रीजन क्या है कि a इज नॉन सिंगुलर, बिकॉज a इज नॉन सिंगुलर। तो ये नॉन सिंगुलर है, क्योंकि नॉन सिंगुलर का मतलब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। तो अब हम ये सॉल्व करेंगे। तो ये क्या रहेगा हमारे पास, दिस इंप्लाइज दैट x क्या था, x y z। तो क्या यूज किया हमने, a इनवर्स यूज किया, क्योंकि ये देखिए ये क्या है, a मैट्रिक्स है हमारे पास, ये वही मैट्रिक्स आ गई a x इक्वल्स टू b। अब चेक करिए ये मैट्रिक्स है, तो ये दिस इंप्लाइज दैट दिस इज इक्वल टू x इक्वल टू b, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू a इनवर्स b। देयरफॉर बिकॉज़ a इज नॉन सिंगुलर, तो हम a इनवर्स को यूज करेंगे यहाँ पे। तो a इनवर्स हमारे पास क्या है, 1 upon minus 9 3 4 minus 26 3 1 minus 11 minus 3 minus 4 and 17। तो साथ में क्या है b मैट्रिक्स, तो b मैट्रिक्स है -1 7 2। आप चेक कर सकते हैं कि ये लिखा हुआ b मैट्रिक्स, दिस इज a x इक्वल्स टू b, a x और b, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, देखा रहेगा x y z, तो 1 upon -9। तो अब ये मल्टीप्लाई होंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा, -3 प्लस 28 माइनस 3 मल्टीप्लाई -28 माइनस ये -26 मल्टीप्लाई 2 -52। नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा, -3 प्लस 7 -22। नेक्स्ट 3 माइनस 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 प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई -1 3 -4 मल्टीप्लाई 7 -28 17 34। तो ये हमारे पास आ गया 1 upon -9, ठीक है। तो ये अब हम इसको क्या करेंगे, तो इसको सबट्रैक्ट करना है, तो ऐड और प्लस और माइनस करना है। तो प्लस और माइनस करके आप चेक कर लीजिए हमारे पास क्या आ रही है इक्वेशन, देखिए क्या आ रहेगा 28, ये माइनस और माइनस प्लस हो गए 55 -55 प्लस 28, तो आ गया -27। नेक्स्ट -22 और -25 -25 प्लस 7 -18। नेक्स्ट 34 प्लस 3 34 प्लस 3 कितना आ गया हमारे पास, 34 प्लस 3 कितना आ गया 37 37 -28 ये आ गया हमारे पास 9। तो ये हमारे पास आ गया। तो अब ये हमारा जो -9 है वो यहाँ पे क्या रहेगा, डिवाइड हो जाएगा हर एक एलिमेंट के साथ। तो ये हमारे पास क्या आ गया, जब ये डिवाइड होगा तो क्या रहेगा, दिस इंप्लाइज दैट x y z इक्वल्स टू क्या रहेगा, -27 अपॉन -9 -18 अपॉन -9 9 upon -9। तो this implies that x y z equals to 3 2 and -1। 9 3 का 27 9 2 का 18 and -1। Therefore x equals to 3, y is equals to 2, z equals to -1, which is our required answer। तो ऐसे क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आप ध्यान रखना क्या गिवन है कि एक मैट्रिक्स गिवन है, तो पहले उसका उन्होंने क्या बोला है, फाइंड इनवर्स। तो उस इनवर्स को यूज करके आपने नेक्स्ट इन इक्वेशन सॉल्व करनी है। आपको ऐसे क्वेश्चन में आप जब लीनियर इक्वेशंस को ऐसे लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि दिस मैट्रिक्स इट इज ऑफ ax इक्वल्स टू b फॉर्म। तो इसीलिए हमने इसको ax इक्वल्स टू b, क्योंकि ये आप मैच करके देख लेंगे कि वो आपको एक मैट्रिक्स गिवन होगी तो आप ये वही ही हमारी मैट्रिक्स आ जाएगी। तो अगर ये x इक्वल टू b फॉर्म है तो हमने क्या लिखा हुआ है कि a क्या है, हमारी नॉन सिंगुलर है, तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, देन x इक्वल्स टू a इन्वर्स b लिख सकते हैं। तो बिकॉज a इज नॉन सिंगुलर तो हम इसको सॉल्व कर देंगे। a इन्वर्स यहाँ पे
अपना फिल कर देंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास XYZ है और v की वैल्यू -17 और 2। ठीक है, आई होप सो आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इस क्वेश्चन की। इस वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर भी जरूर करना। ठीक है, और अगर इसके बेसिस पे आपको कोई और क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू।